हेलो एवरीवन। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं साहित्य परिवार। साहित्य परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज है क्लास 36। इसमें हम लोग दिसंबर 2018 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लास है वो हिंदी विषय नेट JRF वालों के लिए क्लास है और इसमें हम लोग डेली 25 प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। और जो 25 प्रश्न हम सॉल्व करते हैं वो PYQ के रहते हैं। आज हम लोग दिसंबर 2018 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और ये जो क्लास है आपको रात के टाइम, शाम के टाइम 7 से 8 बजे के बीच में मिलती है, तो आप लोग इसको ज़रूर से देखिएगा। तो चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। इसमें लिखा है कि इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है। इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती। ए भोजपुरी, बी मगही, सी मैथिली और डी छत्तीसगढ़ी। यहाँ पे बी और सी ऊपर नीचे है, तो आप लोग मतलब कि ज़्यादा टेंशन ना लीजिएगा, मतलब टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ए में है कि भोजपुरी, यहाँ पे बी में है कि मगही, सी में है कि मैथिली और डी में छत्तीसगढ़ी। इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है। तो कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है, तो छत्तीसगढ़ी। विकल्प डी जो है वो सही, छत्तीसगढ़ी बोली जो है वो बिहारी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। विकल्प डी जो है वो गलत है। देखो, छत्तीसगढ़ी बोली बिहारी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, बल्कि ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। छत्तीसगढ़ी किसके अंतर्गत आती है, वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। जैसे पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, कौन कौन सी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। जबकि भोजपुरी, मगही और मैथिली ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूछ देगा कि बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती हैं, तो भोजपुरी, मगही और मैथिली। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। देखो, पूर्व हिंदी जैसे कि ABC, आप लोग एक ट्रिक बता दें। ABC, ए से अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। एक ट्रिक मतलब कि छोटा सा जो आपके माइंड में सेट रहे। पूर्व हिंदी पूछेगा ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। प्रश्न संख्या 2, लिखा है कि संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। उपयुक्त विचार किस विद्वान का है। ए सुनीति कुमार चटर्जी, बी जॉर्ज ग्रियर्सन, सी नामवर सिंह और डी रामविलास शर्मा। लिखा है कि संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। तो उपयुक्त विचार किस विद्वान का है, तो ये किसका है, तो वह रामविलास शर्मा का है। विकल्प डी जो है वो सही है, 2 का। देखो, दिए गए कथन संस्कृत का कोई भी शब्द मन चाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता, यह कथन आलोचक रामविलास शर्मा का है। प्रश्न संख्या 3, लिखा है सिद्धों और योगियों के रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती है। यह विचार किसका है। ए मुनि जिन विजय, बी रामचंद्र शुक्ल, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी धीरेन्द्र वर्मा। यह विचार किसका है, तो यह विचार किसका है, तो आप लोगों को लगभग अनुमान हो गया होगा किसका, ये रामविलास शर्मा का है। 3 का विकल्प बी जो है वो सही है। देखो, बी में लिखा है कि सिद्धों और योगियों के रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न संख्या 4, लिखा कि आर्य नवजीवन अभिराम जत देखल तत् कहिए न पारिय छौ अनुपम एक ठामा। उक्त काव्य पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि वह ए रूप वर्णन करने में संभ्रम की स्थिति में है, बी आंशिक रूप से रूप वर्णन करने में असमर्थ है, सी रूप वर्णन करने में समर्थ है और डी रूप वर्णन करने में असमर्थ है। तो प्रश्न संख्या 4 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखो, यहाँ पे लिखा कि आर्य नव जीवन अभिरामा जत देखल तत् कहिए न पारियो छहो अनुपम एक ठामा। यह जो पंक्ति है काव्य पंक्ति में कवि कहना चाहता है कि वह रूप वर्णन करने में असमर्थ है। विकल्प डी जो है वो सही है, 4 का। देखो, दी गई पंक्ति में यहाँ पे डैश होना चाहिए, उसके बाद की आर्य नवजीवन अभिरामा छयो अनुपम एक ठामा।
उक्त काव्य पंक्ति में कवि कहना चाहता है कि वह रूप वर्णन करने में असमर्थ है, जबकि रूप वर्णन करने में संभ्रम की स्थिति में है तथा आंशिक रूप से रूप वर्णन करने में समर्थ है और रूप वर्णन करने में समर्थ है, अतः तीनों विकल्प असंगत है। प्रश्न संख्या 5 लिखा है कि रस गगन गुफा में अजर झरे अजपा सुमिरन जाप करे। उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त गगन गुफा का अभिप्राय है। ए आसमान की स्थित गुफा, बी अलौकिक गुफा, सी सहस्रार चक्र और डी मूलाधार चक्र। लिखा है कि रस गगन गुफा में अजर झरे अजपा सुमिरन जाप करे। 5 के विकल्प इसमें से कौन सा सही होगा? तो देखो, उक्त पंक्ति में प्रयुक्त गगन गुफा का अभिप्राय है सहस्रार चक्र। विकल्प सी जो वो सही है 5 का। देखो, दी गई पंक्ति में रस गगन गुफा में अजर झरे अजपा सुमिरन जाप करे। उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त गगन गुफा का अभिप्राय सहस्रार चक्र है, जबकि आसमान में स्थित गुफा, अलौकिक गुफा और मूलाधार चक्र तीनों असंगत है। प्रश्न संख्या 6 लिखा है कि हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण है। ए लोक हित रक्षक, बी लोक निरपेक्ष, सी आत्मनिष्ठ और डी जीवन सापेक्ष। हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण है तो कौन है? तो वह लोक निरपेक्ष। विकल्प बी जो है वो सही है। छेगा लिखा है यहाँ पे कि हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण लोक निरपेक्ष है, न कि लोकहित रक्षक, आत्मनिष्ठ और जीवन सापेक्ष, अतः तीनों विकल्प असंगत है। हरिदास संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास जी हैं। हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? स्वामी हरिदास जी हैं। स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निम्बार्क मत के अनुसार सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय की स्थापना की। प्रश्न संख्या 7 लिखा कि हरि अनंत हरि कथा अनंत, कहीं सुनी बहुविधि सब संत। राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने यह बात किससे कहलवाई? ए शिव से, बी याज्ञवल्क्य से, सी काकभुसुंडी से और डी तुलसीदास की स्वयं की उक्ति। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। राम कथा प्रसंग में तुलसीदास ने यह बात किससे कहलवाई है? तो यह बात किससे कहलवाई है? तो शिव से कहलवाई है। विकल्प ए जो है वो सही है 7 का। देखो, दी गई काव्य पंक्ति हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास जी ने यह बात शिव जी से कहलवाई है। तुलसीदास की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक रामचरितमानस है, जिसमें 7 कांड और 1074 दोहे हैं। आचार्य शुक्ल ने तुलसीदास कृत 12 ग्रंथों का उल्लेख किया है, जो इस प्रकार हैं: वैराग्य संदीपनी, रामज्ञा प्रश्न, रामलला नाचू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, फिर गीतावली, अभिनय पत्रिका, दोहावली है, बरवेन रामायण है, कवितावली है। ठीक। प्रश्न संख्या 8 लिखा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? ए चिंतामणि, बी मतीराम, सी राम साय और डी अमीरदास। निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? तो किसने सतसई की रचना नहीं की है? तो चिंतामणि ने सतसई की रचना नहीं की है। विकल्प ए जो है वो सही है 8 का। आंसर ए है। लिखा कि निम्नलिखित में से चिंतामणि ने सतसई की रचना नहीं की, जबकि मतीराम, राम साय और अमीरदास ने सतसई की रचना की है। चिंतामणि की प्रमुख कृतियाँ देख लेते हैं कौन कौन से है। रस विलास है, श्रृंगार मंजरी, कृष्ण चरित है, काव्य विवेक है, काव्य प्रकाश, रामायण। ये चिंतामणि की प्रमुख कृतियाँ हैं। मतीराम की प्रमुख कृतियाँ कौन कौन से? फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, सतसई। देखिए, ये मतीराम की रचना सतसई है ना, सतसई यहाँ पे है। फिर अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी,
ये मोतीराम की प्रमुख कृतियाँ हैं। राम साहित्य प्रमुख कृतियाँ कौन कौन से हैं? वृत्तरंगिणी, अलंकार प्रकाश, वाणी भूषण राम सतसई, देखिए यहाँ पे भी किया है ना कि वाणी भूषण राम सतसई इत्यादि ये राम साहित्य की प्रमुख कृतियाँ हैं। और अमीरदास की कृतियाँ हैं सभा मंडन, प्रीत चंद्रोदय, ब्रज विलास सतसई, देखिए यहाँ पे भी है सतसई, ब्रज विलास सतसई, ओम प्रकाश इत्यादि ये अमीरदास की कृतियाँ हैं। प्रश्न संख्या 9 लिखा है कि भारत में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए पद्माकर ने किस राजा के दरबार में यह कविता पढ़ा था? मीनागढ़ बम्बई, समुद्र मंदराज बंग, बंदर को बंद करी बंदरे बसावे को, कहे पद्माकर कसकी कश्मीर हूँ, पिंजर सो घेरी के कलिंजर छुड़ावेगी, बांका निर्भिड अलीजा, महाराज कबो साजी दल पकड़ी फिरंगनी दबावेगो, दिल्ली दहपट्टी पटना हूँ को झपट करे, कबहुँ लता कलकत्ता को उड़ावेगो। ए जगत सिंह, बी अनूप गिरी, सी दौलत राव सिंधिया और डी रघुनाथ राव। मतलब लिखा है कि भारत में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित करते पद्माकर ने किस राजा के दरबार में यह कविता पढ़ी? तो किस राजा के दरबार में यह कविता पढ़ी थी? तो ये पढ़ी थी किसके दरबार में? दौलत राव सिंधिया के दरबार में यह कविता पढ़ी थी। तो 9 का विकल्प सी जो है वो सही है। देखो यहाँ पे वही कविता लिखे कि कविता ने यहाँ पे लिखे दी गई काव्य पंक्तियाँ मीनागढ़ बम्बई समुद्र मंदराम बंग फिर डेडेस कबहुक लता कलकत्ता को उड़ावेगो। यह पंक्ति भारत में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाकर के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए पद्माकर ने राजा दौलत राव सिंधिया के दरबार में सुनाया था। पद्माकर की कृतियाँ कौन कौन सी? हिम्मत बहादुर है, विरुदावली है, पद्माभरण है, जगत विनोद है, प्रबोध पचासा, कली पचीसी, राम रसायन, अलीजा प्रकाश, ये पद्माकर की कृतियां हैं। प्रश्न संख्या 10 लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना जो वो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की नहीं है? पूछ देगा कि स्नेही की कौन सी रचना नहीं है। तो बहुत लोगों को ये नाम जो है कंफर्म पता नहीं रहता है कि इनका पूरा नाम क्या है। गया प्रसाद शुक्ल का पूरा नाम क्या है? तो गया प्रसाद शुक्ल और उनको स्नेही भी कहते हैं। तो ए प्रेम पचीसी, बी स्वप्न, सी कुसुमांजलि और डी कृषक क्रंदन। निम्नलिखित में कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की नहीं है? तो कौन सी रचना नहीं है? तो स्वप्न जो है वो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की नहीं है। देखिए आंसर इसका है क्या? बी है, आंसर बी सही है। निम्नलिखित में से स्वप्न 1929 जिसका प्रकाशन वर्ष है, स्वप्न रचना गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की नहीं है, बल्कि किसके? रामनरेश त्रिपाठी की रचना है। रामनरेश त्रिपाठी की अन्य रचनाएं कौन कौन सी? मिलन 1917, पथिक 1920, मानसी 1927 और कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी की अन्य रचनाएं हैं। जबकि प्रेम पचीसी, कुसुमांजलि, कृषक क्रंदन, राष्ट्र वीणा, करुण कादम्बनी, त्रिशूल तरंग, ये जो रचना है वो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 11 लिखा है कि प्रेम शतक के रचनाकार हैं। ए जगन्नाथ दास रत्नाकर, बी दुलारे लाल भार्गव, सी वियोगी हरि और डी अंबिका दत्त व्यास। प्रेम शतक के रचनाकार कौन है? तो वो है वियोगी हरि हैं। विकल्प सी जो है वो सही 11 का। देखो प्रेम शतक के रचनाकार वियोगी हरि हैं, जिसे हरिप्रसाद द्विवेदी भी कहते हैं। इनकी अन्य प्रमुख कृति है एक वीर सतसई 1927 है और चरखा स्त्रोत ये हरिप्रसाद द्विवेदी की कृति है। जबकि जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृतियाँ कौन कौन सी उसको देख लेते हैं। गंगावतरण है 1927, उद्धव शतक 1929, हरिश्चंद्र फिर हिंडोला 1894, श्रृंगार लहरी ये जगन्नाथ दास की प्रमुख कृतियां हैं। अंबिका दत्त व्यास की कृतियां देख लेते हैं कौन कौन से। पावस पचासा 1886, सुकवि सत्से 1887, हो रे 1891,
अंबिका दत्त व्यास की प्रमुख कृतियां हैं। लिखा है कि प्रश्न संख्या 12, लिखायत में कि हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता हैं। ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी गुरु भक्त सिंह, सी ठाकुर जगमोहन और डी श्रीधर पाठक। हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता कौन है? तो कौन है? तो वो है श्रीधर पाठक हैं। विकल्प डी जो है वो सही है 12 का। देखो आंसर डी है। लिखा है कि हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता श्रीधर पाठक है। श्रीधर पाठक खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं। पूछ देगा कि खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन है? तो वह श्रीधर पाठक हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। श्रीधर पाठक की प्रमुख कृतियाँ, इनकी प्रमुख कृतियाँ कौन कौन से उसको देख लेते हैं। कश्मीर सुषमा, ये ब्रज भाषा में है। वनाष्टक, देहरादून, फिर भारत गीत, जगत सच्चाई सार, स्वर्गीय वीणा, धन विजय, गुणवंत हेमंत इत्यादि इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख कृतियाँ देख लेते हैं। भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालिका, कार्तिक स्नान, प्रेम सरोवर इत्यादि ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख कृतियाँ हैं। ठाकुर जगमोहन सिंह की रचनाएं प्रेम संपत्ति लता 1885 है, श्यामा लता 1885, श्यामा सरोजिनी 1886 और देवयानी 1886 ये ठाकुर जगमोहन सिंह की रचनाएं हैं। ठीक, देखिए प्रश्न संख्या 13 लिखा है कि मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास है। ए आदर्श दंपत्ति, बी चंद हसीनों के खतूत, सी पाप और पुण्य, डी सत्याग्रह। यहाँ पे फिर थोड़ा सा ऊपर नीचे है। तो मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो वह है चंद हसीनों के खतूत। विकल्प बी जो है वो सही है 13 का। देखो मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास चंद हसीनों के खतूत पांडे बिचन शर्मा उग्र का उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास है दिल्ली का दलाल, बुधवा की बेटी, शराबी, सरकार तुम्हारी आंखों में, जी जी जी, फागुन के दिन 4। ये बिचन शर्मा उग्र की प्रमुख उपन्यास है। जबकि आदर्श दंपत्ति, जिसका प्रकाशन वर्ष 1904, इसके लेखक है मेहता लज्जाराम शर्मा या लज्जाराम मेहता। ठीक, आदर्श दंपत्ति किसका है? लज्जाराम मेहता का है। और पाप और पुण्य यह किसका? यह भगवती चरण वर्मा का ये उपन्यास है, पाप और पुण्य। प्रश्न संख्या 14 लिखा है तपेदिक की मरीज मन्नो की कथा किस कहानी में चित्रित है? ए सुहागिने, बी बादलों के घेरे, सी जिंदगी और गुलाम, डी मैं हार गई। तपेदिक की मरीज मन्नो की कथा किस कहानी में चित्रित है? तो वो किस में चित्रित है? तो वो है बादलों के घेरे। विकल्प बी जो है वो सही 14 का। देखो कृष्णा सुबती की कहानी, देखो किसकी है? बादलों के घेरे किसकी है? कृष्णा सुबती की कहानी है। बादलों के घेरे में तपेदिक की मरीज मन्नो की कथा चित्रित है। जबकि जिंदगी और गुलाब ये कहानी उषा प्रियवंदा की है। मैं हार गई ये कहानी मन्नू भंडारे की है। एवं सुहागिने ये मोहन राकेश की कहानी है। सुहागिने। प्रश्न संख्या 15 लिखा है कि अनुभूति के द्वंद्व ही से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। उक्त पंक्तियां किस निबंध से उद्धृत है? ए श्रद्धा भक्ति, बी करुणा, सी भाव या मनोविकार, डी उत्साह। लिखा है कि अनुभूति के द्वंद्व ही से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। यह पंक्तियां किस निबंध से उद्धृत है? तो वो है भाव और मनोविकार। विकल्प सी जो वो सही है इसका 15 का। दी गई पंक्ति अनुभूति के द्वंद्व ही से प्राणी डैश 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 फिर संसार में आता है। यह पंक्ति भाव या मनोविकार निबंध में उद्धृत है। यह निबंध भाव या मनोविकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। भाव और मनोविकार निबंध किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। इनके अन्य निबंध किसके? रामचंद्र शुक्ल के अन्य निबंध देख लेते हैं। उत्साह है, श्रद्धा भक्ति, करुणा, तुलसी का भक्ति मार्ग, लज्जा और ग्लानि, रसात्मक बोध का विविध रूप, क्रोध, कविता क्या है,
लोक मंगल की साधना अवस्था इत्यादि ये इनके निबंध हैं। प्रश्न संख्या 16 लिखा है कि नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद किस नाटक का है? ए आषाढ़ का एक दिन, बी आधे अधूरे, सी लहरों के राजहंस और डी पैर तले जमीन। तो 16 का विकल्प कौन सा सही होगा? तो वह लहरों के राजहंस नाटक का संवाद है। ये देखो दिया गया संवाद, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बनाता है। यह संवाद मोहन राकेश लिखित नाटक लहरों के राजहंस का है। लहरों के राजहंस किसका है? तो मोहन राकेश का है। इनके अन्य नाटक है आषाढ़ के एक दिन, आधे अधूरे, पैर तले जमीन। ठीक, आषाढ़ के एक दिन, आधे अधूरे, पैर तले जमीन। और कौन सा एक है? लहरों के राजहंस। इनके 4 अन्य नाटक हैं, 4 नाटक है। प्रश्न संख्या देखो, प्रश्न संख्या 17 लिखा है कि वट वृक्ष की छाया में किस लेखक की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई है? वट वृक्ष की छाया जो है वो किस लेखक की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई है? ए कमलेश्वर, बी अमृतलाल नागर, सी अमृत राय और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो किस लेखक की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई है? तो वह अमृतलाल नागर। विकल्प बी जो है वो सही है 17 का। देखो, अमृतलाल नागर की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए वट वृक्ष की छाया में लिखी गई है। वट वृक्ष की छाया में जीवनी विधा की रचना है। इसके लेखक कुमुद नागर है, सॉरी। वट वृक्ष की छाया में जीवनी विधा की रचना है और इसके लेखक कौन है? कुमुद नागर है। इस जीवनी रचना में अमृतलाल नागर का जीवन वृत्त वर्णित है। अमृतलाल नागर के प्रमुख उपन्यास है बूंद और समुद्र, सुहाग की नुपुर, सेठ बांकीलाल, अमृत और विष, मानस का हंस, खंजन नयन। ये इनकी प्रमुख उपन्यास है। और एक कौन सा है? एक है अनामदास का, नहीं ये नहीं है, खंजन नयन। ठीक ना, ये इनकी प्रमुख उपन्यास है। प्रश्न संख्या 18 लिखा है कि राही मासूम रजा के द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। ए टोपी शुक्ला, बी दिल एक सादा कागज, सी समरसेस है, बी कटरावी आरजू। राही मासूम रजा के द्वारा रचित उपन्यास नहीं है तो कौन नहीं है? तो समरसेस उपन्यास जो है वो राही मासूम रजा के द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। विकल्प 18 का सी जो है वो गलत है। देखो, समरसेस है ये राही मासूम रजा का उपन्यास नहीं है, बल्कि ये अब्दुल बिस्मिल्लाह का चर्चित उपन्यास है। समरसेस किसका है? तो वह अब्दुल बिस्मिल्लाह का। अब्दुल बिस्मिल्लाह के प्रमुख उपन्यास है झीनी झीनी बीनी चदरिया, सोना माटी, जहरबाद, शादी का जोकर, अतिथि देवो भवा, दंत कथा। ये अब्दुल बिस्मिल्लाह की प्रमुख उपन्यास है। जबकि अन्य दिए गए उपन्यास टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज, कटरावी आरजू तीनों ही राही मासूम रजा की उपन्यास है। प्रश्न संख्या 19 लिखा है कि भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण में आई उसी ने उत्तर भारत की परिस्थितियों के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों में जगाई। उक्त कथन किसका है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी नंद दुलारे वाजपेयी, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी विजयदेव नारायण शाही। भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई उसे ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों में जगाई। यह कथन किसका है? तो यह कथन है शुक्ल जी का है, रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ये 19 का विकल्प ए जो है वो सही है। देखो, भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई, फिर
भक्ति मार्गों की भावना कुछ लोगों में जगाई। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन के उदय में भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास माना है। प्रश्न संख्या 20, लिखा कि निम्नलिखित में से कौन से पश्चिमी विचारक 20वीं सदी में मौजूद नहीं थे? ए. आई. ए. रिचर्ड, बी. सैमुअल टेलर कॉलरिज, सी. वेनेतो क्रोचे और डी. सिगमंड फ्रॉयड। निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी विचारक 20वीं सदी में मौजूद नहीं थे? तो कौन नहीं थे? तो सैमुअल टेलर कॉलरिज, ये 20वीं सदी में मौजूद नहीं थे। विकल्प बी जो है वो गलत है 20 का। देखो, निम्नलिखित में से सैमुअल टेलर कॉलरिज पश्चिमी विचारक 20वीं सदी में मौजूद नहीं थे, जबकि आई. ए. रिचर्ड्स, बेनेडिक्टो क्रोचे और सिगमंड फ्रॉयड पश्चिमी विचारक 20वीं सदी में मौजूद थे। सैमुअल टेलर कॉलरिज की प्रमुख ग्रंथ है बायोग्राफिया लिटरेरिया। आई. ए. रिचर्ड की प्रमुख पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म और साइंस एंड पोपेट्री और क्रोचे की पुस्तक है पोम्स एंड वेल्स इथेटिक्स। ये क्रोचे की पुस्तक का नाम है। आप ले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, थोड़ा मतलब कि पढ़ने में समस्या हो रही है इसको। प्रश्न संख्या 21, लिखा कि तनन्ना बुन्ना तज्जो कबीर, राम नाम लिखी लियो शरीर, मुसी मुसी रोबे कबीर की माई, ए वारी कैसे जीवहीं खुदाई। उक्त काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त मुसी मुसी का भावार्थ है। 1. मन ही मन में रोना, 2. सिसक सिसक कर रोना, 3. दहाड़ मार कर रोना और 4. किसी का गुण कथन करते हुए रोना। 4 सही, बी में कि 3 और 2 सही, सी में कि 1 और 2 सही, डी में कि 2 और 4 सही। तो 21 का विकल्प कौन सा इसमें से सही होगा? तो देखिए, इसका विकल्प जो है वो सी सही होगा। 1 और 2 दोनों सही है। मन ही मन में रोना और सिसक कर रोना, विकल्प सी जो इसका सही है 21 का, 1 और 2। देखो, दी गई कबीर की उक्त काव्य पंक्तियों में मुसी मुसी का भावार्थ है मन ही मन में रोना, तथा दूसरा भाव यह होगा कि सिसक कर रोना। अतः 1 और 2 सही भावार्थ दिए गए हैं तथा अन्य दोनों त्रुटिपूर्ण हैं। प्रश्न संख्या 22, लिखा इसमें कि यद्री का लड़बड़ा, जिह्वा का फुआड़ा, काज का जतिमुख कर सते, जो सत्पुरुष उत्तम कथे, गोरखनाथ की दृष्टि से सच्चा साधक वही है जो पहला संयमी हो, दूसरा इंद्रिय दमन करने वाला हो, 3 में लिखा है कुट भाषा बोलने वाला हो और चौथा एक महासुखवादी हो। नीचे दिए गए कुट में सही उत्तर का चयन कीजिए। ए में कि 1 और 3 सही, बी में कि 1 और 4 सही, सी में कि 3 और 4 सही, डी में कि 1 और 2 सही। तो 22 का विकल्प इसमें से कौन सा सही होगा? तो देखो, 22 का विकल्प जो है वो डी सही होगा, 1 और 2 सही है कि गोरखनाथ की दृष्टि से सच्चा साधक वही है जो संयमी हो और इंद्रियों दमन करने वाला हो। 22 का विकल्प डी जो है वो सही है। देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि दी गई काव्य पंक्तियों के आधार पर गोरखनाथ की दृष्टि में सच्चा साधक वही है जो पहला संयमी हो तथा दूसरा इंद्रिय दमन करने वाला हो। अतः कुट में 1 और 2 सही है। प्रश्न संख्या 23, लिखा है श्याम विनोदी रे मधुआ बनिया, अब हरि गोकुल काहे को आवही चाहत न यौवनिया, सूरदास प्रभु तजी कामरी अब हरि भैच कन्या। अब हरि भैच कन्या के द्वारा सूरदास क्या कहना चाहते हैं? पहला है श्री कृष्ण चिकने घड़े हो गए हैं, दूसरा है श्री कृष्ण चिकने चुपड़े हो गए हैं, तीसरा एक श्री कृष्ण छैला हो गए हैं, चौथा एक श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं। नीचे दिए कुट में सही उत्तर का चुनिए। ए में है कि 2 और 3 सही, बी में कि 1 और 4 सही, सी में कि 2 और 4 सही, डी में 3 और 4 सही। तो 23 का विकल्प इसमें से कौन सा सही होगा? तो देखो, अब हरि भय कनियों के द्वारा सूरदास क्या कहना चाहते हैं? तो वो कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण छैला हो गए, 3 सही है, और है श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए, चौथा से 3 और चौथा इसमें सही है। तो विकल्प डी में है 3 और 4
तो विकल्प डी जो है सही है, 3 और 4 सही है 23 का। देखिए एक काव्य पंक्तियों में वर्णित अब हरि भय चिकनिया के द्वारा सूरदास कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण छैला हो गए, या दूसरे शब्दों में कहा जाए कि श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए। अतः कुट 3 और 4 जो है वो सही है। प्रश्न संख्या 24 लिखा, यूं ही मन मेरो मेरे काम का ना रहियो माई, श्याम रंग वे करी श्यामानो। श्याम रंग में उक्त काव्य पंक्तियों में कोई गोपी या भक्त कहना चाहते हैं। पहला एक, श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा रंग काला हो गया है। दूसरे में लिखा है कि मेरा रंग पहले से काला है इसलिए श्री कृष्ण के रंग में मिल सका। तीसरा है श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया है। और चौथा है कि मेरा मन श्री कृष्ण के वश में हो गया है। नीचे दिए कुट में सही उत्तर को चुनिए। ए में है कि 3 और 4 सही, बी में कि 2 और 3 सही, सी में कि 1 और 2 सही और डी में कि 1 और 4 सही। तो 24 का विकल्प इसमें से कौन सा सही होगा? तो देखो इसमें का विकल्प जो है वो 3 और 4 जो है सही होगा कि उक्त काव्य पंक्ति में कोई गोपिया या भक्त कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा मन उन्हीं के जैसा होगा, एक ये, और चौथा है कि मेरा मन श्री कृष्ण के बस में होगा ये। तो 3 और 4 सही है। तो 3 4 किस में? तो विकल्प ए में है। तो 24 का विकल्प ए जो है वो सही है। देखो आंसर क्या होगा इसका? ए होगा। दी गई काव्य पंक्ति यूं ही मन फिर डेट होगा, फिर उसका श्याम, यूं ही मन श्याम रंग, यूं ही मन के बाद होगा डेट फिर श्याम रंग में कोई गोपी या भक्ति ये कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा मन उन्हीं की जैसा हो गया है तथा मेरा मन श्री कृष्ण के बस में हो गया है। अतः कुट संख्या 3 तथा 4 जो वो सही है। प्रश्न संख्या 25 लिखा है कि रीतिकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियां हैं। पहला उद्भावक आचार्य, दूसरा व्याख्याता आचार्य, तीसरा है उद्गाता आचार्य और चौथा है कवि शिक्षक। नीचे दिए कुट में सही उत्तर को चुनिए। ए में कि 1 2 और 3 सही, बी में कि 1 3 और 4 सही, सी में कि 1 2 और 4 सही और डी में कि 2 3 और 4 सही। तो 25 का विकल्प इसमें से कौन सा सही होगा? तो देखो 25 का विकल्प जो है वो सी सही होगा, 1 2 और 4 सही। रीतिकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियां हैं, उद्भावक आचार्य,